चुप हो जा 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 चुप हो जा। रिपोर्टर परेशान न करो भाई। देखिए भैया कि यहाँ चला जाता निक कह दे जाता, कम से कम जंगलों में तो सुकून से बैठे दे जाता। क्या तकलीफ है? रिपोर्टर साहब देखिए जो है जितनी बार भी हमने इनसे पूछने का और कुछ जानने का प्रयास किया तो ये बार बार जो है रो रही हैं अपने पति के साथ जो है। दोस्तों नमस्कार। पूरे सोशल मीडिया पर देखें तो मोबाइल फ़ोन खोलें तो एक ही खबर जो चलती है, आजमगढ़ के ब्रजेश सिंह, जौनपुर की रंजना यादव आपस में शादी करते हैं। अच्छा था, और शादी करने के बाद इनका जो जीवन था बहुत कष्टमय हो जाता है। आप लोगों ने वीडियो देखा, लोग तरह तरह की उस पर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इनको तनिक भी परवाह नहीं है क्योंकि इनका कोई सपोर्ट में खड़ा नहीं हो रहा। जहाँ जहाँ ये लोग जा रहे हैं हमेशा समाज ने किन्नर को पहले निकाला, उसके बाद शादी करने के बाद निकाला गया। देखें तो जितने भी रामायण और महाभारत हुए हैं उसमें जितने लोगों को ही समाज से निकाला जाता है, कुछ अच्छे ही कारनामे किए हैं, उदाहरण में आप देख रहे हैं। लेकिन आज स्थिति देखिए कि ये लोग जो है खेत को नागते हुए किसी तरह आकर के एक चद्दर पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। रंजना जी कुछ हाथ में ली हुई हैं, उसके बाद उनकी पैर की मिट्टियाँ देख रहे हैं कि जो पैर में लगा हुआ है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका अभी भी वह सूख नहीं पाया, लेकिन तब तक इन लोगों को बन बन भटकना पड़ रहा है। ब्रजेश जी हमारे साथ हैं और रंजना जी हैं, दोनों लोगों से बात करेंगे कि क्या एक शादी करना गुनाह था। ब्रजेश जी कैसा है? गुनाह ना महा गुनाह हो गल, मैंने तो किया भलाई हो गई बुराई जी। हाँ, अब जिस तरह राम को वनवास हो गया था जी। उसी तरह आज ब्रजेश को वनवास है। वनवास का कर रहे हैं, देख रहे हैं किस परिस्थिति में, किस हालात में है। और रिपोर्टर महोदय, आप लोगों से मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। आप लोग अच्छी चीज़ दिखाइए, समाज में गंदगी मत फैलाइए। मान लीजिए एक आदमी गलत कर रहा है, उसको दिखाने की क्या ज़रूरत है, उसको कचड़ा करने की क्या ज़रूरत है। आप जैसे मीडिया लोगों ने इतना कचड़ा किया कि ये मामला इंटरनेशनल पे चल रहा है, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है, एकदम परेशान हो गए हैं। तो रिपोर्टर साहब कहीं तमाम प्रकार परेशानी किससे है? शादी करके है या जो है समाज से है जो निकाला जा रहा है आप लोग की? परेशानी समाज तो रिपोर्टर महोदय जीने नहीं देगा जी। समाज तो ताने देगा। किसने नहीं ताना सुना है? सीता जी के ऊपर भी कलंक लगा, लेकिन सीता जी क्या थी उनको पता था। कलंक लगाना आसान होता है, समझना कठिन होता है। और रिपोर्टर महोदय, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भारत के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, समाज में हो रहे अच्छाइयों को दिखाइए, उसको प्रसारण करने का कार्य करिए, न कि हम जैसे बेवकूफ़ों को दिखाइए। हम लोग तो शादी किए हैं। नहीं, बेवकूफ़ आपको कौन बोल रहा है? आप तो सराहनीय काम किए हैं जो किसी ने नहीं किया। देखा था तो वीडियो तो डाला था, कितना गाड़ी सुने को मिला था, पैसा तो तोड़ कमा था, बेबे थमान होगा था। अरे उतर चोरी कर दी तो हम जानती, लेकिन इंडिया में चलत है हर घरे में, हर मोबाइल मेरी बार संसार। लेकिन लोगों को भी अच्छी चीज़ देखना चाहिए। आपकी कहीं ना कहीं मजबूरी है, क्योंकि अच्छी चीज़ दिखाएंगे तो 5 व्यूज पाएंगे, और हम जैसे बेवकूफ़ों को दिखाएंगे तो मिलियन व्यूज पाएंगे। तो आपके पास भी पेट है, मुझे पता है, बेवकूफ़ मत समझिए। मैं भी एक राजपूत घराने से हूँ, ब्रजेश सिंह नाम है, और मेरा भी चैनल है यूट्यूब पे, सत्य की राह। मैंने 5 साल से समाज की सेवा कर रहा हूँ। अब कोई बता दे जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, मऊ में कि पत्रकार ब्रजेश सिंह ने रिपोर्टिंग आकर के अपने पैसे से नहीं की है। कोई कह दे कि ब्रजेश सिंह ने किसी से 1 रुपया लिया हो। मैं दलाली वाला काम नहीं किया हूँ। अगर दलाली वाला काम करता तो हम भी आज राजा रहते। लेकिन समाज है, समाज में मैंने बहुत अच्छाई परोसने का कार्य किया। 5 साल मेहनत किया, 5 साल में लगभग 5 लाख रुपया मैंने बर्बाद किया घर का। 5 लाख बर्बाद होने के बाद
मुझे लगा कि चलिए, तब तक रंजना किन्नर जी से बातचीत होती थी, तो पहले मुझे थोड़ी पता था कि मैं शादी करूँगा, लेकिन मामला बढ़ गया। मैं शादी करते हैं, मैंने सोचा छोटा मामला कोई थोड़ी नहीं जानेगा, इतना बड़ा मामला थोड़ी नेशनल में चलने लगेगा। और हमने भी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई है, जेन्युइन ज़मीनी हकीकत, जी मैंने वो कार्य किया है। और हमारे चैनल का नाम है सत्य की राह, इसको प्रसारण करिए। जी सत्य की राह पे चलने वाले ब्रिजेश सिंह। जी। और ब्रिजेश सिंह जैसा इनका कहना है कि हमने 5 साल समाज हित में काम किया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इनके चैनल पर हैं। सत्य की राह जैसा चैनल का नाम है, यह है सत्यवादी होकर के काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन समाज जो है इनको देखिए दर दर भटकने को मजबूर कर दिया। क्यों किया कि ये जो है कि एक शादी किन्नर से कर लिए। चलिए उनकी भी स्थिति आपको दिखाएंगे कि जो रंजना जी हैं आज किस हालत में है। पहले भी हमने आपको बताया कि उनकी हालत कैसी है, लेकिन देखिए जो है आज एक चेहरे पर जो मुस्कान हुआ करती थी, सबको हंसाती थी और अच्छे अच्छे काम से लोगों को लुभाने का भी काम करती थी, आज जो है उनके चेहरे की लालिमा ख़त्म हो गई है। क्यों ख़त्म हो गई है कि क्यों कि ये जो है शादी कर ली है। कैसे है तबीयत आपकी, कैसी है? अरे मोरी मैया, चुप हो जा रिपोर्टर, परेशान न करो भाई। देखिए प्रेम विवाह करने का नतीजा यही है कि जो भी बिना मर्जी के अपने मर्जी से प्रेम विवाह कर लेते हैं उनका यही हाल होता है। देखिए ये लोग जो है कि अब रो रहे हैं, कभी ब्रजेश जी रोते हैं तो कभी रंजना जी रोती हैं। दिन का समय है, दोपहर का है, अभी दातू ने बता रही है कि हमने किया नहीं है, और सुबह से हम इधर उधर दर दर की भटक रहे हैं, कोई भी इनको मदद जो है नहीं मिली है। अब बात करना चाहा, इनसे कुछ जानकारी लेना चाहा तो ये जो है कि रोने लगी, कुछ भी बता नहीं पाई। क्योंकि कहा जाता है ना, अगर पेट में अन्न रहेगा तभी कुछ है, मन कहेगा बोलने के लिए, लेकिन पेट में अन्न है नहीं। रंजना जी क्या तबीयत जो है आपकी गड़बड़ थी, सही है ना इस समय? दो हाय भैया कि यहाँ चला जाता निक कह देत जाता, कम से कम जंगलों में तो सुकून से बैठे देत जाता। क्या तकलीफ है आपको? देखिए ये जो है कि शादी करके गुनाह कर दी है क्या, इनका बार बार प्रश्न चिन्ह ही खड़ा होता है। और जो रो रही हैं जिस प्रकार से, वह यही बता रहा है कि 18 तारीख को शादी, आज जो है देखिए किस प्रकार से लोग रो रहे हैं। ब्रजेश जी के हाथ में जो मेहंदी लगी थी अभी वह उतरी नहीं है, इनके जो पैर में मुहावर लगा था अभी जो है उसका भी लाली ख़त्म नहीं हुई। लेकिन आज जो है कि 1 हफ्ता पूरा नहीं हुए हैं और ये लोग जो है इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, कभी किसी ने और ये लोगों ने सोचा नहीं था। लेकिन अंत से संत क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये लोग जो है छक्का हैं, ये इसको नहीं करना चाहिए था ऐसा काम। लेकिन अब क्या करें, समाज को समझाने के लिए बहुत से महापुरुष हुए, लेकिन समाज को कोई नहीं समझा पाया। आज देखिए इनसे जब कुछ पूछ रहे हैं तो ये जो है बात नहीं कर पा रही, स्थिति में नहीं है। क्योंकि कुछ रिपोर्टर भाई के द्वारा ये परेशान हुई हैं कि अंत से संत सवाल पूछे जा रहे हैं, इनको इस कटघरे में पेश कर दिया गया है कि ये लोग खुद नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हमने विवाह जो है करके गुनाह कर दिया है क्या, सबसे बड़ा सवाल बनता है। लेकिन जो है कि जितने भी वीडियो आ रही हैं सब में एक ही बात चीख करके और गला फाड़ के कह रहे हैं कि हमने असल में ही शादी किया है, लेकिन कोई भी इस बात को मान नहीं रहा। क्यों रंजना जी? रिपोर्टर महोदय जी, कुछ तबीयत गड़बड़ है? अरे भाई ये चला जाता तो बहुत निक करत जाता, कहता हाथवा जोड़ तरफ गोड़वा मुड़वा। अरे नहीं चुप हो जाइए रिपोर्टर साहब। देखिए जो है जितनी बार भी हमने इनसे पूछने का और कुछ जानने का प्रयास किया तो बार बार जो है रो रही हैं, अपने पति के साथ जो है वह भी
पूरा रोए थे, आज यह फिर भी रो रही हैं, लेकिन कुछ सवाल का जवाब ये लोग देने में असमर्थ हैं। जब कोई बात पूछें तो अब क्या ही किया जाए। इन लोगों की मदद जो है हम अपने चैनल के माध्यम से इन लोगों की स्थिति ही दिखा सकते हैं, ताकि ये लोग किस स्थिति में हैं। चलिए ब्रजेश जी हैं, उनसे भी बात करें कि आखिर वो क्या चाहेंगे समाज से। ब्रजेश जी क्या चाहेंगे? सोचत है ना रिपोर्टर साहब, जी। चल चल तोरे घर में आज जितना इंटरव्यू लेवा होगा तू लेला, तू एकदम पागल का कह दिले बस सवेरे से। जी जी, हाँ बहुत गुस्सा हो तोरे पे। एक काम करा, गाड़ी उड़ी हो, हम तो पैदल खुद ही आए हैं, अपने कपारे पे हमके बैठाला, सवारी से चलिए चलते हैं। पैसा तो ना, तो हम ले चलेंगे ना। ठीक है लेके चलिए। तो लेके चलिए। परेशानी क्या हो गई आप? परेशानी नहीं यार, आप लोग नाटक कर दिए हैं। कोई परेशान आत्मा सुबह से खाना पीना नहीं खाया है, आ करके क्वेश्चन पे क्वेश्चन, और कोई काम नहीं है, और कोई न्यूज नहीं मिल रहा है। हाँ रिपोर्टर लोग रात भर फोन आया है, रात भर फोन आया है। ए ईश्वर, मैं झूठ ना बोलूँगा, आपने देखा होगा। रंजना जी से कोई सवाल करें तो रो मत करिए मत करिए मत करिए, हम लोग परेशान हैं। सवाल की जरूरत नहीं है, प्रमाण पत्र बांटने की जरूरत नहीं है, हम प्रमाण पत्र नहीं बांट रहे हैं। पत्नी के साथ 7 फेरे लिए हैं, लेकिन बताइए इस अवस्था में है। मैंने कब कहा कि 7 फेरे नहीं लिया? 7 फेरे और 7 जन्मों की बात है, फेरे की बात नहीं है। और बता दे रिपोर्टर महोदय, विपद कब आ जाएगी समझे, एक तरफ से हम लोग ऊपर विपद है, और विपद कब आ जाएगी कोई नहीं जानता है। दुख कब आ, कि समाज को फेस करना बहुत बड़ी बात होती है। जी ठीक है, मैं मान रहा हूँ, चाहे गलत चाहे सही जो हम लोगों ने किया, आज वो पूरा इंडिया में चल रहा है। जी जी, आप एक अच्छा कार्य करिए, चलेगा। ठीक है, मैंने तो अपने समझ से अच्छा ही कार्य किया कि एक किन्नर को समाज में जीने का हक, रहने का हक, साथ उठने बैठने का हक दिया। और क्या लग रहा है आपको? हनीमून मनाने का सोच रंजना जी समाज से क्या मांग करेंगे आप? जाने दीजिए उनको, मत पत्रकार महोदय परेशान करिए, वो थोड़ा परेशान है। आपसे नम्र रिक्वेस्ट है, अच्छी चीज़ दिखाइए समाज में, और मैंने भी समाज में अच्छी चीज़ दिखाई है। लेकिन अच्छी चीज़ दिखाने में मैं रोड पे आ गया, घर का 5 लाख रुपया मैंने बर्बाद किया। जो लोग मेरे गांव अगल बगल के होंगे उनको पता होगा, मैंने 5 लाख रुपया बर्बाद समाज सेवा में कर दिया, लोगों की आवाज़ उठाने में किया। मुझे खुशी थी, लेकिन पब्लिक देखती नहीं थी। कितना व्यूज आता था? 25, 50, 90, 60, 60 व्यूज में क्या हो जाएगा आपको पता है कि नहीं? जी जी, 60 व्यूज में तो कई पीढ़ी मर जाई, तेले पैसा ना आई। देखिए ब्रजेश सिंह और रंजना उस हालत में नहीं है कि ताकि हमसे कुछ बात कर सके। क्या किया जाए? देखिए लोगों की स्थिति जो है बदते बदतर हो गई है। अब देखते हैं कि ये लोग न तो घर के हुए न घाट के हुए। पुरानी कहावतें हैं कि अगर कोई अपने मनवाली करता है तो ऐसे ही दंड उनको मिलता है। प्रकृति ने सबको जो है कि अपने हिसाब से दंड देती है। आज इनके साथ जो अपने मन से किए हैं ये लोग ना तो घर के हुए ना तो घाट के हुए। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल छूट गए हैं तो कमेंट करके ये भी पूछिएगा कि आखिर इन लोगों से क्या सवाल पूछना चाहिए, ताकि इन लोगों की मदद मिल सके। समाज के द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।